गाइस, स्वागत है फिर से एक न्यू स्टोरी के अंदर, जो कि एक छोटी सी बच्ची पे बेस है, आधारित है, और एक गुड़िया पे। यह कहानी है आरोही और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वो जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उस गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे कि वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी, और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आस में गई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़ा कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेखन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमाकड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई, काफ़ी दिन बीत गए, तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया तो बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी, तो वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था: यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ा बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर पूरा विश्वास हो गया है। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों के बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपने अलमीरा में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की यादें करके वह हंसने लगी। उसे जब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा, उसे इस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े और गौर से देखने लगी। तभी उनकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था: हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास रहेगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भीगन होगा, पर प्यार एकदम खालिश होगा। तो मतलब कि ये पूरी कहानी इस पे बेस है कि जो मतलब चीज़ अगर आपको अच्छा लगे वो मतलब नहीं मिल सकता है आपको, और जो चीज़ आपको मतलब अच्छा ना लगे अगर आपको मिल जाए तो आपको मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट मार लेना चाहिए कि हाँ, यही चीज़ मेरे लिए बनी हुई है। तो एक बार शॉर्ट्स में कहानी में हम बता दे रहे हैं कि इस कहानी में है कि एक आरोही नाम की लड़की है और एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ एक गुड़िया है, ठीक है, जो कि पार्क में जब आरोही जाती है टहलने के लिए तो देखती है कि छोटी सी बच्ची है, रोती रहती है। तो आरोही पूछती है उससे, भाई तुम क्यों रो रही हो? तो छोटी सी बच्ची बोलती है, मेरी गुड़िया गुम गई है। तो आरोही उससे ये बोलती है कि ठीक है, अच्छा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी गुड़िया ढूंढ कर ला दूंगी। फिर अगले दिन आरोही ने बोला, तुम मेरे को कुछ दिनों का समय दो, हम तुमको गुड़िया ढूंढ के ला के दे देंगे। तो ऐसे मतलब सिलसिला चलते रहा। फिर आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक पत्र लिखा छोटी सी बच्ची को, जिसे सुनकर मतलब वो छोटी सी बच्ची भी खुश हो गई। और फिर एक दिन ऐसे चलते रहा तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया ला के उसको दिया, जिसमें यह लिखा था कि मैं वही गुड़िया हूँ, बहुत मतलब देश गई थी घूमने के लिए, इसीलिए मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया तुमसे मिलने में हमको। तो फिर उस पत्र में भी यही लिखा था। तो
और वो छोटी सी बच्ची उस गुड़िया को लेकर घर गई और बहुत खुश हुई। जब छोटी सी बच्ची जब बड़ी हुई, जब अलमीरा में अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी, अलमीरा खोली थी, तो उसने देखा, वो गुड़िया को देखा, उसकी नज़र गुड़िया पे गई। उसके बाद से फिर उस चिट्ठी पे सारे नज़र गए कि कैसे आरोही उसको, मतलब जब वो रोती थी तो चुप कराती थी, मतलब सल्तावना देती थी कि हाँ तुम चुप हो जाओ, ये है तुम्हारे पास, वो है। तो मतलब इससे फिर बाद में मतलब वो लास्ट में ये बता के गई कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे मतलब दूर चला जाएगा, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है दूर से भी आके तुम्हारे पास ही रहेगा। तो गाइस बताना कहानी कैसी लगी आपको।